हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस पे, मतलब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो आज हम उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये कल जो मैंने असाइनमेंट दिया था टेलीग्राम पे, उसका 4th क्वेश्चन है। ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि 2 आइडेंटिकल पिथ बॉल्स ईच कैरिंग अ चार्ज Q, मतलब 2 पिथ बॉल्स है हमारे पास और दोनों पे ही क्या है, चार्ज Q है। और ये पॉजिटिव चार्जेस हैं या फिर नेगेटिव भी होंगे, पर दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। तो अब क्या है, आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, किसी एक कॉमन पॉइंट से क्या है, वो दोनों बॉल सस्पेंडेड है बाय 2 स्ट्रिंग्स की हेल्प से, जिसका की लेंथ क्या है, L है, स्मॉल l। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल। क्वेश्चन में पूछ रहा है मास ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स इज 2 थीटा इन इक्विलिब्रियम। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो अब 2 आइडेंटिकल पिथ बॉल्स क्या कर रखा है, जिसपे चार्ज Q है, दोनों कॉमन पॉइंट से एक स्ट्रिंग से लटके हुए हैं। मतलब कि ये कुछ इस टाइप का है, ये हमारा एक कॉमन पॉइंट है और इस तरह से ये 2 बॉल्स हैं। यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है, ये इस स्ट्रिंग का लेंथ L है, इसका लेंथ L है। इन दोनों बॉडी पर चार्ज Q है और मास M है, क्योंकि क्या दे रखा है, आइडेंटिकल पिथ बॉल्स दे रखा है। तो आइडेंटिकल मतलब दोनों में कुछ भी होगा तो वो सेम होगा। तो अब कह रहा है कि जब इक्विलिब्रियम में है तब 2 थीटा एंगल है इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में। तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ये 2 मास है, दोनों पे चार्ज Q और Q है। तो जब लाइक चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और हमें पता है क्योंकि ये स्ट्रिंग्स नीचे की ओर हैं, ऐसे हैंग कर रहे हैं, तो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो mg दोनों पे लग रहा होगा, ठीक है। और इस पे कुछ ना कुछ टेंशन लग रहा होगा, जो स्ट्रिंग है उस पे कुछ ना कुछ टेंशन लग रहा होगा। तो और ये क्या है, क्योंकि दोनों पे चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, मतलब दूर दूर जाना चाहते होंगे। तो जब इक्विलिब्रियम तब आएगा जब ये जो ऐसे जाएंगे चार्जेस अलग अलग डायरेक्शन में, तो एक जगह जब वो रुक जाए, मतलब कि जो सारे फोर्सेस हैं, नेट फोर्स उस दोनों पिथ बॉल्स पर 0 हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम है। तो वैसा कंडीशन कब आएगा, जब हमारे पास क्या हो, कुछ इस टाइप की कंडीशन आ जाए। मतलब ये हमारा एक पॉइंट है, इससे एक स्ट्रिंग ऐसे है, ये रहा हमारा एक, और ये रहा हमारा दूसरा। तो इस तरह से हमने बना लिया। इसका मास m है, चार्ज Q है, इसका भी मास m है और चार्ज Q है। अब क्या है, बोल रहा है कि दोनों के बीच में जो टोटल एंगल है ये 2 थीटा एंगल है। मतलब अगर ये हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल हमारा थीटा है और ये एंगल हमारा थीटा है। ये लेंथ L दे रखी है, ये भी स्ट्रिंग की लेंथ L दे रखी है। और अब क्या है, दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे, तभी ये दोनों एक दूसरे के दूर गए हैं। तो अगर हम इस बॉडी पे देखें तो हमें पता चलेगा कि नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस बॉडी के कारण, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा तो वो कितना होगा, kq/r², और r क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, ये हमें लेंथ पता है। तो अब ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये लेंथ पता है, ये हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है जब हमने इन दोनों को डॉटेड लाइन से जोड़ दिया। ये थीटा हमें पता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा हो जाएगा L sin थीटा। सिमिलरली इस केस में भी होगा। तो मतलब दोनों के जो बीच का डिस्टेंस आए वो क्या आया, हमारा 2L sin थीटा। और हमें पता है कि टेंशन लग रहा होगा, तो टेंशन यहाँ पर T लग रहा है। तो टेंशन लग रहा है तो इसको भी हमने कंपोनेंट्स में बांटा। तो कंपोनेंट्स में जब हमने बांटा तो अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, हमारा T cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, T sin थीटा।
तो ये हमने क्या किया, सारे फोर्सेस निकाल लिए और नीचे mg लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में t cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड में t sin थीटा, और इस डायरेक्शन में जो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस बॉल के कारण इस पर, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है Q1 Q2, Q1 और Q2 दोनों के दोनों Q है, मतलब क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R कितना है, जो डिस्टेंस है वो 2L साइन थीटा, मतलब 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये लग रहा है यहाँ पे फोर्स। तो अब जब हम इस बॉडी को देखेंगे तो ये बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है मतलब जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो नेट फोर्सेस जीरो है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। तो जब हम वर्टिकल फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो जो अपवर्ड फोर्स है वो इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स होगा। कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कि T cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू mg अपॉन cos थीटा। ये हमें टेंशन निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व करते हैं। तो उससे हमें क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में हमारा t sin थीटा फोर्स है और इस डायरेक्शन में हमारी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, t sin थीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ गया। अब t की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो क्या हो गया, mg साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्वेश्चन में मास पूछ रखा है, तो मास जब पूछ रखा है तो LHS में हम सिर्फ मास को रहने देंगे और RHS में हम बाकी सारे टर्म्स को RHS में भेज देंगे। तो ये क्या हो गया, मास इज इक्वल टू q स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये g भी चला गया इधर डिनोमिनेटर में, तो g L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा फाइनली जो m आया वो कितना आया हमारा, q स्क्वायर कॉट थीटा अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट g L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। हमने इसमें बस इतना किया है कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमें काम करना है, मतलब जब दोनों बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो हमने क्या किया, एक बॉल पे लिया, जितने भी फोर्सेस थे सारे हमने यहाँ पर बनाए और सारे को इक्वेट कर दिया। मतलब जो इस डायरेक्शन में फोर्स है इक्वल्स टू इस डायरेक्शन में, जो अपवर्ड डायरेक्शन में वो इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये क्या था हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस थे और ये जो था हमारा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। तो हमने क्या किया, इन दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस की हेल्प से इस क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड चीज़ है मतलब जो मास है वो हमने निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th ऑफ द असाइनमेंट, जो कि क्या है, 3 आइडेंटिकल चार्जेस ईच हैविंग अ वैल्यू 1 × 10⁻⁸ कूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके कॉर्नर्स पे रखा हुआ है, ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर साइड है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। हम अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और पोटेंशियल जब हम पर लेंगे उसके बाद निकालेंगे। तो अभी हमारा काम है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो अभी हम निकालते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे दे रखा है कि पहले हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। तो ये हो गया हमारा, ये है हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। 20 सेंटीमीटर है, हमने मान लिया कि A जो है वो क्या है 20 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। तो अब क्या है, ये साइड भी A है, ये भी A है और ये भी A है।
तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, तो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल कहने का मतलब ये सेंट्रॉइड कहना चाह रहा है। और सेंट्रॉइड ऐसा पॉइंट होता है जहां पे सारे वर्टिसेस से जो मीडियन अगर डाला जाए अपोजिट साइड्स पे, तो वो जहां पर इंटरसेक्ट हो जाए वो क्या होता है हमारा सेंट्रॉइड। मतलब कि यहां से अगर हमने एक मीडियन डाला, यहां से हमने मीडियन डाला और यहां से डाला, तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा होगा सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जो मीडियंस हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं साइड्स के, तो ये तीनों हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। और ये जो लेंथ है, अगर हमने मान लिया ये ट्राइंगल ABC है और ये हमारा O है सेंट्रॉइड, तो ये जो लेंथ है BO इज इक्वल टू होता है CO इज इक्वल टू होता है AO, ठीक है, ये R, तीनों को हमने R मान लिया। अब हम देखते हैं A, B और C तीनों पे चार्जेस क्या है 1 × 10⁻⁸ कूलम, तो हमने मान लिया Q इज इक्वल टू क्या है 1 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज है। मतलब B पे भी क्या है Q है, C पे भी Q है और A पे भी Q चार्ज है, तो ये तीनों चार्जेस हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम सारे चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और तीनों का वेक्टर सम कर देंगे। तो अब हम देखते हैं B और O, इसके अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे Q के कारण, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। जब हम BO को एक्सटेंड करते हैं तो इस डायरेक्शन में होगा इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितना होगा, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाला था, KQ/R²। मतलब ये जो R है ये क्या डिस्टेंस है, BO डिस्टेंस है, और K हमारा क्या है 1/4πε0, और Q क्या होता है हमारा, ये सोर्स चार्ज होता है। तो ये हमारा सोर्स चार्ज है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसकी मैग्नीट्यूड तो ये हो गई। अब क्योंकि ये C पर जो चार्ज है वो भी क्या है Q है, तो उसके कारण भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी भी वैल्यू क्या होगी, सेम यही होगी, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस R है, चार्ज Q है, तो ये भी हो गया E और ये भी हो गया E, दोनों के डायरेक्शन ऐसे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस चार्ज के कारण इसी के अलोंग होगा, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, ये भी E ही होगा, क्योंकि क्या है R जो है वो डिस्टेंस सेम है और चार्ज भी सेम है, तो KQ/R², तीनों की वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब हम क्या करते हैं, तीनों का वैल्यू हमें निकल चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसे और ये तीसरा वेक्टर इसको ऐड करेंगे। तो वो हम कैसे करते हैं, अब हमें पता है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो जब ये पूरा 60 डिग्री है, मतलब ये कितना है हमारा 30 डिग्री और ये हमारा कितना है 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री और ये भी हो गया हमारा 60 डिग्री। तो अब हमें पता है कि अगर हम इसे रिजॉल्व करते हैं, अगर हम वेक्टरली ऐड करते हैं इन दोनों को, तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, जब ये रिजल्टेंट हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, अंडर रूट दोनों वेक्टर्स का स्क्वायर, मतलब E² प्लस E² प्लस 2 इंटू E cos, दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो 60 प्लस 60 120 डिग्री। cos 120 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा हमारा E, ठीक है। तो रिजल्टेंट का भी हमारा मैग्नीट्यूड E आ जाएगा। तो और उसका डायरेक्शन क्या होगा, और हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स इक्वल हो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो लाइन होगी ये क्या करेगी, इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है, मतलब इसके अलोंग हमारा रिजल्टेंट आएगा जो कि क्या है हमारा E ही है, ठीक है। तो अब इन दो का रिजल्टेंट आ गया हमारा E।
अब बचा तीसरा वेक्टर ये वाला, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम देख सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ई है और ई है, और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब हमारा जो नेट निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकलेगा, वो हमारा 0 आएगा। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, हमें इन वैल्यूज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हमने सॉल्व कर दिया। तो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8। तो बेसिकली क्या है, ये जो है क्वेश्चन, ये एक डेरिवेशन है। इसमें कह रहा है कि अ रिंग ऑफ रेडियस ए कंटेन्स अ चार्ज क्यू। एक रिंग है हमारे पास, कुछ इस टाइप का रिंग है हमारे पास, जो क्या है, जिसमें क्यू चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब इस पूरे रिंग पे, पूरे लेंथ पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। अब पूछ रहा है इसके एक्सिस से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक पॉइंट है हमारा, मतलब ये जैसे हमारे पास रिंग है, तो ये जो बीच में से ऐसे जाएगा, तो ये हो गया हमारा एक्सिस। तो इस एक्सिस पर x डिस्टेंस पे सेंटर से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो अब हम निकालते हैं। तो अब हमने माना कि ये क्या है, हमारा रिंग है, ये हमारा एक रिंग है। तो अब सेंटर से इसके एक्सिस पर हमें पूछ रहा है कि x डिस्टेंस पर, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, x, और इसकी रेडियस कितनी है, a, ये दे रखा है। तो इतने पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस रिंग के कारण, जिस पे क्या है, Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, मान लिया कि एक एलिमेंट मान लिया जिस पे चार्ज कितना है, dq है। तो इस एलिमेंट पे चार्ज कितना है, dq है, और इसके कारण यहाँ पे कितना चार्ज होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक हमने लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने मान लिया यहाँ पे पॉइंट क्या है, P है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे होगा, क्योंकि इस एलिमेंट के कारण है तो मैंने माना DE। एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज dq के कारण, जो कि कितना होगा, DE। तो अब क्या है, मैंने माना कि ये कितना एंगल है, ये थीटा है। तो ये जो एंगल होगा ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब क्या है कि इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसके अलोंग DE cos थीटा, ये DE cos थीटा होगा, और y के अलोंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में DE sin थीटा। अब हम देखते हैं इसके ऑपोजिट, ठीक यहाँ पे अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं DQ, सेम एलिमेंट, तो उसके कारण यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में DE, ये हमने माना। तो अब हमने ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। तो इसके कारण जो यहाँ पे होगा वो भी क्या हो जाएगा, DE cos थीटा, जो x कंपोनेंट होगा, और जो y कंपोनेंट होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, DE sin थीटा। तो अब हम देख सकते हैं कि जो y कंपोनेंट है हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, वो DE sin थीटा ऊपर भी और नीचे भी DE sin थीटा, तो इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हम एलिमेंटल चार्ज लेंगे यहाँ पर, उसका जो y कंपोनेंट होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, और क्योंकि x कंपोनेंट सारा सेम डायरेक्शन में है तो सारा एडअप हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि इस पॉइंट को मान लिया a, तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ये a है, ये x है, तो ये हो जाएगा √a² प्लस x²। तो अब जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो DE हमारा क्या हो जाएगा, DQ अपॉन 4πε0 AP का स्क्वायर, और AP हमारा क्या है, √a² प्लस x²। तो अब क्या है, क्योंकि अगर टोटल हमें निकालना है तो वो क्या है, x डायरेक्शन में है सिर्फ, और DE cos थीटा है, तो DE cos थीटा क्या हो जाएगा, DE
कॉस थीटा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पी का स्क्वायर, और कॉस थीटा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ओ पी अपॉन ए पी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओ पी अपॉन ए पी। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओ पी हमारा क्या है, ओ पी हमारा x है, तो हम इसे लिख सकते हैं सिंपली x, और ए पी का क्यूब हो गया यहाँ पे, और ए पी हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा आ गया डी ई कॉस थीटा। तो अब अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आफ्टर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी क्यू एक्स डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ जाएगा हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसमें क्या है, x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कांस्टेंट है, और हमें इंटीग्रेट करना है सिर्फ डी क्यू का। तो हम क्या करेंगे, x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज मतलब q। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ऐसा आया, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ओपी के अलोंग। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया। तो अब क्या है, हमने असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि अच्छे क्वेश्चंस थे। तो टेलीग्राम पे मैं आपको और क्वेश्चंस देता रहूँगा, और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप पढ़ते रहें और इसके नोट्स बनाते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।